2014 से सुनती आ रही हूँ कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। ऐसा होता है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल के अंदर कोरोना फैला तो सबसे ज्यादा वहीं पर फैला। कानून में बदलाव किया गया तो वहां पर किया गया। आपने जो ये कानून के अंदर बदलाव किए हैं, यह गरीब विरोधी कानून है, यह मजदूर विरोधी कानून है। आपने ऐसे नियम बनाए हैं कि अब उद्योगपति जो है, पहले तो उसका पसीना निकलवाते थे, अब वो उसका खून भी निचोड़ करके पी जाएंगे। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि गरीब ने रोटी खाई कि नहीं खाई। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े ही है। आप कभी टीवी चला करके देखिए, कुछ जो बिके हुए चैनल हैं वो तो दिखाते ही नहीं है, कुछ बिना बिके चैनल भी हैं जो दिखाते हैं कि गरीब के एक पाँव में जूता है, एक पाँव से वो नंगे पैर चले जा रहा है। उसने बोतलों की चप्पलें बनाई हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। अभी तक तो देश की जनता यही देख करके परेशान थी कि हमारा राष्ट्र निर्माता, भारत की रीढ़, गरीब मजदूर आज पैदल चल करके अपने घरों को जा रहा है। और कल जो घटना हुई उससे पूरे भारत की जनता का मन बेहद आहत था, जब हमने सुना कि मजदूर जो हैं वह रेल की पटरी पर सर रख करके सोए थे और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन इसी बीच में एक नया कानून, श्रम कानून के अंदर सरकार ने बदलाव किए। उन बदलाव को देख करके, पढ़ करके दिल को बहुत अधिक दुख पहुंचा है। इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों के साथ इस बात पर जरूर वार्तालाप किया जाना चाहिए। जो पहला श्रम कानून था उसके अनुसार मजदूर 8 घंटे काम करता था, और अगर वो 8 घंटे से अधिक काम करता था तो उसको उसका ओवर टाइम मिलता था, जो डबल पैसे उसको दिए जाया करते थे। और अब जो कानून बनाया है सरकार ने यह कानून बना दिया है कि अब मजदूर को 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 6 घंटे काम करने के बाद उसको आधा घंटे का विश्राम मिलेगा। और जो न्यूनतम मजदूरी है, वह न्यूनतम मजदूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने 201 रुपया तय कर दिया। तीसरा, जो कार्यस्थल होता था जिस पर मजदूर काम करता था, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन की प्रबंध होता था, और फर्स्ट एड किट, यानी कि अगर कोई प्राथमिक उपचार करना हो तो वहां मजदूर को वहां पर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो ये जो कानून के अंदर बदलाव किए गए हैं, इनको सरकार ने यह बताया कि यह इसलिए किया गया क्योंकि उसी प्रदेश का जो मजदूर है वो वहीं पर रहे, अब उसे दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। बड़ी अच्छी बात है, आपने मजदूर के बारे में इतना सोचा। लेकिन जब हमने ध्यान लगा करके इस पर अध्ययन किया तो हमें यह समझ में आया कि आपने इस कानून को 3 साल के लिए कर दिया है। 3 साल के अंदर क्या आप जमीनें ले पाएंगे या आप नई फैक्ट्रियां डाल पाएंगे? ये तो तब होगा ना, कारखाने तो जब बनेंगे, जब आप जमीन ले लेंगे तब आप कारखाने बनाएंगे। ये तो कल होने वाला नहीं है। कानून तो आपने आज से ही लागू कर दिया है। क्यों किया आपने ऐसा? आपने लॉकडाउन के समय में भी इतनी जल्दी क्यों दिखाई? अगर आपको कोई बदलाव करना था तो विधानसभा को चलाते, अब उस विधानसभा के अंदर विपक्षी पार्टियां होती, उनसे सवाल जवाब होते, तब कोई निर्णय लिया जाता। इतना बड़ा फैसला आपने फरमान की तरह से सुना दिया, और वो भी 3 जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उन्हीं के अंदर ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ऐसा जो किया गया है वह मजदूर के हित में तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मजदूर तो जो पहले वाले कानून थे उनके अंदर ही अगर एक महामारी आ जाती है, उस महामारी के अंदर भी वह भूखे मरने लगता है, उसको खाना तक नहीं खिला पाई है सरकार, तो अब वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? 200 रुपए के अंदर कोई कैसे सरवाइव करेगा? नहीं कर पाएगा, वो भूखा मर जाएगा। और योगी जी, आप तो साधु हैं। साधु का मतलब होता है जो दूसरे के बारे में सोचे, उसका अपना हित कुछ नहीं होता है, वह सब कुछ त्याग चुका होता है। लेकिन आप सब कुछ त्याग करके आप सिंहासन पर बैठे हुए हैं, आप आधुनिक साधु हैं, लेकिन
आपका हृदय अब इतना निर्दयी हो चुका है, ये हमने नहीं सोचा था। आप बार बार कह देते हैं कि मजदूरों को हम घर भेज देंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख नहीं आपने आज तक भी ऐलान की कि हम उनको कब भेज देंगे। तो ये जो श्रम कानून के अंदर बदलाव किए गए, ये उस गुजरात मॉडल के अंदर भी किए गए, जिसका मैं 2014 से सुनती आ रही हूँ कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। ऐसा होता है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल के अंदर कोरोना फैला तो सबसे ज्यादा वहीं पर फैला। कानून में बदलाव किया गया तो वहां पर किया गया। वहां पर दूसरे प्रदेशों से मजदूर जाते हैं, वो मजदूर अब विद्रोह करने पर उतारू हैं। पहले भी सूरत में कपड़ा फैक्ट्री के मजदूर आ गए थे। जब जब देखो मजदूर वहां पर प्रदर्शन करते रहते हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा है, उसके मजदूर बाहर कितना सारे मजदूर जाते हैं, काम करते हैं उनके, और हमारे यहाँ भी दूसरे जगह से मजदूर आते होंगे। तो आपने जो ये कानून के अंदर बदलाव किए हैं, यह गरीब विरोधी कानून है, यह मजदूर विरोधी कानून है। अगर मजदूर अपनी पर आया तो आप क्या अपने उद्योगपतियों को फायदा दिलवाना चाहते हैं? फायदा तो दूर की बात है, उनकी फैक्ट्रियों के अंदर ताले पड़ जाएंगे। मजदूर ने आपके अहंकार को अपने पैरों के नीचे रौंद दिया है। यह वही मजदूर है जो पैदल चलता जा रहा है, भूखा प्यासा चल रहा है। आपने इसको रोकने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए, लेकिन यह रुका नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि यह इन कानून के अंदर बदलाव करने से ये आपके मन मुताबिक काम करेगा? नहीं करेगा। भूखा मर जाएगा, लेकिन वह काम नहीं करेगा। मजदूर बेहद स्वाभिमानी होता है। मैंने पहले भी बताया कि मजदूर 1 महीना काम करने के बाद में तनख्वाह लेता है, और वह तनख्वाह भी मन मुताबिक होती है। आपने लेबर इंस्पेक्टर जो न्यूनतम मजदूरी को चेक किया करता था, अब वह चेक नहीं कर पाएगा। अब कोई शिकायत हो ही नहीं पाएगी। जब चाहे जब फैक्ट्री मालिक उनको हटा सकता है। अगर किसी मजदूर को चोट लग जाए या वो काम करने लायक ना रहे तो उसको जब चाहे जब निकाल दो। वैसे भी मजदूर गरीब है, कीड़े मकोड़े है, आप यही समझते हैं ना। लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि मजदूर की वोट का भी वही मूल्य होता है जो अंबानी की वोट का होता है। ऐसा नहीं होता कि अंबानी ने वोट डाली तो उसकी वोट 10 लोगों के बराबर गिनी जाएगी और गरीब मजदूर ने वोट डाली तो वो 1 गिनी जाएगी। नहीं, यह मजदूर भी आपको वोट देता है। और मान्यवर अमीर लोग तो आपको वोट नहीं देते हैं। गर्मी होती है, चिलचिलाती धूप में वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। कुछ ने विदेशों की नागरिकता ले रखी है। वोट देने के लिए सिर्फ वही निकलता है जो गरीब होता है, मजदूर होता है, धूप में खड़ा होता है। वह आपको सत्ता में लाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देता है। लेकिन आपने ऐसे नियम बनाए हैं कि अब उद्योगपति जो हैं, पहले तो उसका पसीना निकलवाते थे, अब वो उसका खून भी निचोड़ करके पी जाएंगे। ऐसा क्यों किया आपने? सिर्फ आपको उद्योगपतियों की ही चिंता रहती है। ये उद्योगपति तो तब हैं जब मजदूर हैं, और आपको राजा बनाने वाले ये गरीब मजदूर लोग होते हैं, ना कि उद्योगपति। ये बात ठीक है कि उद्योगपति आपको चंदा देते हैं, उन उद्योगपतियों के चंदे से आपके खर्चे चलते होंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट होता होगा। गरीब मजदूर आपको चंदा नहीं दे सकता है, लेकिन जो गरीब मजदूर आपको दे सकता है वो उद्योगपति नहीं दे सकते हैं। गरीब मजदूर ही आपको सिंहासन पर बैठाता है। और अगर आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, आपके लिए गरीब मजदूर पैरों की जूती हो जाएगा, तो वह भी आपको सत्ता में रहने नहीं देगा। ये जो सड़कें जिन पर फर्राटे से आपकी गाड़ियां चलती हैं, ये उस मजदूर ने बनाई है। वह भवन आपको याद होगा योगी जी, जिसको आपने गंगा जल से धुलाया था, क्योंकि उसके अंदर एक ओबीसी मुख्यमंत्री रहता था, इसलिए आपने उसको गंगा जल से धुला दिया था। ये मजदूर उसी तबके से आते हैं, यह बात भी उनके दिल को लगी हुई है। लेकिन अब आपने अपनी मंशा साफ कर दी है कि आप सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
बाकी आपका गरीब से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि गरीब ने रोटी खाई कि नहीं खाई, गरीब के घर में लाइट है या नहीं है। आपने इस लॉकडाउन के अंदर अगर करना था तो गरीबों की बिजली के बिल माफ कर देते, लेकिन आपने नहीं किए। गरीबों के लोन माफ कर देते, लेकिन आपने नहीं किए, क्योंकि गरीब अगर लोन ना चुका पाए तो उसे को आप जेल में सलाखों के पीछे डाल देते हैं, और अमीर आपका लोन ना चुका पाए तो आप उसको भारत छोड़ करके जाने में सहायता करते हैं। ये सब बातें हम जनता ने अपने दिल में बैठा रखी हैं। आप क्या सोचते हैं कि यह जनता कुछ नहीं कर सकती? अभी आप राजा हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े ही है कि आपने यहाँ पर आए तो आप परमानेंट हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आपको अगर आपने साधु बने हैं तो आपको अपना जीवन दूसरों की भलाई में बिताना चाहिए था। आपको हमेशा यह देखना चाहिए था कि मेरे राज्य का गरीब भूखा तो नहीं है। आज गरीब आदमी भूखा मर रहा है। आप कभी टीवी चला करके देखिए, कुछ जो बिके हुए चैनल हैं वो तो दिखाते ही नहीं हैं, कुछ बिना बिके चैनल भी हैं जो दिखाते हैं कि गरीब के एक पाँव में जूता है, एक पाँव से वो नंगे पैर चले जा रहा है। उसने बोतलों की चप्पलें बनाई हैं, बोतलों की चप्पल बनाने के बाद वह चला जा रहा है। और उस गरीब के लिए आपने इतना भी नहीं सोचा कि आपने यह क्यों नहीं सोचा कि गरीब मजदूर अब 8 घंटे की जगह 6 घंटे काम करे। उसको जो हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी, अब उसको वह छुट्टी नहीं मिलेगी। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।